भारत में हमले की फिराक में आईएसआईएस। नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और यही है इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में जो हमले हुए उसके बाद उससे जुड़ी ये जानकारी मिल रही है कि आईएसआईएस आतंकी की कॉल इंटरसेप्ट हुई, जिसमें आतंकी आपस में बात कर रहे हैं कि आईएसआईएस बांग्लादेश में मजबूत होगा तभी भारत में खतरा बढ़ेगा। हालांकि यह खबर सूत्रों के मुताबिक है, लेकिन इन सब के बीच में ढाका हमले के बाद खुफिया एजेंसीज ने भारत में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ढाका के बाद आईएसआईएस समर्थित संगठन भारत में हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने अपने अलर्ट में यह भी कहा है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश भारत में असम और पश्चिम बंगाल में अपना नेटवर्क फैला रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की स्टूडेंट विंग का आईएसआईएस से कनेक्शन है। और सीधा इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हम रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी का, और ज्यादा डिटेल्स उनके पास हैं। राकेश, ये जो कॉल इंटरसेप्ट हुई हैं, तफसील से बताइए, इसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं और ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए पूर्णिमा, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खुफिया एजेंसीज ने जो कॉल इंटरसेप्ट किया उसके बाद में उन्होंने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए कहा है कि ये बातचीत इंटरसेप्ट की गई है कि जिस तरीके से जितना आईएसआईएस को समर्थन करने वाले छोटे बड़े संगठन भारत के आसपास खासतौर से बांग्लादेश में जितने वो मजबूत होंगे, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाएगा, उतना ही जो है भारत के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वहां से ऑपरेशन लॉन्च करना उनके लिए आसान होगा। इतना ही नहीं, एजेंसीज ने यह भी शक जताया है कि जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसे जेएमबी भी कहा जाता है, जेएमबी और उसके साथ साथ इस्लामिक छात्र शिविर नाम की जो एक और छोटी सी संगठन है, इनका आईएसआईएस से कनेक्शन है। उसके अलावा ये दोनों संगठनों ने भारत के अंदर घुसपैठ करने के साथ साथ असम और कई दूसरे स्टेट्स के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए रिक्रूटमेंट्स भी कर दिए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि खास तौर से जेएमबी, जिसका नाम ढाका के अटैक्स में सामने आया, वही संगठन के जो लोग हैं अब आसाम में और वेस्ट बंगाल में अगर अपना वजूद पैदा कर रहे हैं, उसे स्प्रेड कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में एक बड़ी साजिश की जो बू है वो एजेंसीज को आ गई है। उसी को मद्देनजर रखते हुए खुफिया एजेंसीज ने गृह मंत्रालय को यह अलर्ट पहले बताया। उसके बाद में गृह मंत्रालय ने देश के तमाम सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट करने के साथ साथ काफी जो सुरक्षा के इंतजाम है उसे कड़े करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन ऐसे में क्या आने वाले दिनों में और कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज से बढ़ेगा, असम और खासतौर से पश्चिम बंगाल से? और यहाँ पर अगर नेटवर्क फैलाने की कोशिश ये संगठन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कुछ विंग्स ऐसी मौजूदा हैं जहाँ पर ये कर रहा है, या फिर जो ऑलरेडी स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिव यहाँ पर करेगा? कुछ इस बारे में जानकारी राकेश? देखिए बिल्कुल यही इसी बारे में जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जा रही है, जो लगातार अलग अलग मीटिंग्स करेगी, रिव्यू करेगी। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक इन्होंने खुद ने जो है इंडिपेंडेंटली अपने रिक्रूटमेंट्स स्टार्ट कर दिए, जिसमें ऐसे लोगों को चुना गया है जो कहीं ना कहीं आईएसआईएस की विचारधारा से समर्थन रखते हैं। और इसके साथ ही साथ स्लीपर सेल जो थे, जो पहले काफी दिनों से इनएक्टिव हो गए थे, उन्हें एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा, हैदराबाद से कुछ आईएसआईएस के समर्थक पकड़े गए संदिग्ध तौर पर। इसके अलावा मालवनी, मुंबई से काफी लोग जो है वहां चले गए थे। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए राकेश।